तलवे चाटने वाली है तुम चाटते हो, तेरा बाप चाटता है, तेरी मां रंडी है, काटने वाली है तुम्हारा खानदान। नहीं, श्रीमती सोनिया गांधी को बारबाला कहा था 1998 में, और आज चाय वाला मानने के लिए तैयार नहीं। अब आपने बारबाला के प्रमाण होते हैं, चाय वाला के प्रमाण नहीं होते। बदतमीजी मत आप करो। ही ने श्रीमती सोनिया गांधी को बारबाला लिखा और किसी ने नहीं कहा। माँ बहन के ख्याल रखा तुमने, उनके आश्रम के जो बाबा उसको मर्डर कर दिया तुमने, तुम्हारे ऊपर तो मर्डर का केस लगना चाहिए बे। भारतीय हाँ बताइए। देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल में 2004 से 2014 के बीच में 1248 लोगों का सिंदूर उजड़ा, 1248 महिलाओं का। तब क्या सेना नहीं थी? तब सेना क्या पीओके लेने की स्थिति में नहीं थी? 26/11 के बाद तारीफ कर दी ना आपकी, प्रेम जी तारीफ कर दी ना कि आपने डिसीजन लिया, आपने पाकिस्तान पर स्ट्राइक की, लेकिन हमें सीज फायर के लिए हम राजी क्यों हुए, किन शर्तों पर ये बताइए। सुरेंद्र जी प्लीज, अभी मेरा सवालों से उनका जवाब देंगे, दूसरे सवाल के पास भी जाना है। हिस्ट्री पर नहीं जाना, आप असली शुक्ला हो तो सही जवाब दो। हिस्ट्री पर नहीं जाना प्रेम जी, हम तो तारीफ कर रहे हैं ना, सेना ने बड़ा शानदार काम किया, लेकिन हम किन शर्तों पर असली राजपूत है। दुम दबा के जो बैठ गए, जो पाकिस्तान के सामने जो है तलवे चाटने लगे, असली राजपूत है। दुम दबा के तो आप बैठे हो, कायर आप हो, कमजोर आप हो, निकम्मे आप हो। क्या तरीका? देखिए ये डिबेट का तरीका नहीं है। देखिए एक करके प्लीज दोनों का। अगर हमें जवाब मिल गया होता, वो 5 आतंकी मारे गए होते तो हम मान लेते। और आज तो बड़ी मजेदार बात कही आदरणीय प्रेम शुक्ला जी ने। पहले अब आज तक इनके डोनाल्ड ट्रंप भारतीय जनता पार्टी के बाप थे, अब पुराने बाप बराक ओबामा हो गए। हिंदुस्तान की बात ये लोग कभी नहीं मानते, कभी बराक ओबामा की बात मानते। अरे आपके बाप जिंदा थे, आज भी आपका समाज इत्यादि इस तरह के शब्दों पे सुरेंद्र जी आप भी बहुत सीनियर है, आप बहुत सीनियर, प्लीज इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें कि कौन किसका बाप, ये शोभा नहीं देता। आप लोग बहुत सीनियर लोग हैं, चीन को अपना बाप बनता है। प्रेम जी और सुरेंद्र जी कैसी बात सही शब्दों का चयन करें प्लीज। निकम्मा अरे भाई बाप कहता है, इसके बाप को इसको पता नहीं होगा, इसको अपने बाप को लेकर इसको अपने बाप को लेकर इसके अपने मां के चरित्र पर आशंका है। हम इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं करते हैं। कहां से आई है इसको आशंका है। अपनी माँ जो है, इसकी माँ का चरित्र, इसको उस पर विश्वास नहीं है, इसलिए नहीं, मैं इसकी निंदा करता हूं। प्लीज दोनों का फेडर डाउन किया जाए प्लीज। पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं राहुल गांधी, जो सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहकर पाकिस्तान के। नहीं, मैं इसकी निंदा करता हूं। प्लीज दोनों का फेडर डाउन किया जाए प्लीज। पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं राहुल गांधी, जो सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहकर पाकिस्तान के तलवे चाटते हैं और उसका यूनाइटेड नेशंस में दुरुपयोग किया जाता है। और 8000 एकड़ भूमि जो है 1965 का युद्ध जीतने के बाद 1968 में कच्छ को देने वाली इंदिरा गांधी। अरे तलवे तुम चाटते हो, तेरा बाप चाटता है, तेरी मां रंडी है, तुम्हारा खानदान। नहीं, मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। प्लीज इनका फेडर डाउन किया जाए। मैं खुद माफी चाहूंगा कि मेरी डिबेट में इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, मैं माफी चाहूंगा। ये बिल्कुल सही भाषा नहीं है। प्रेम शुक्ला जी और सुरेंद्र जी, क्या प्रेम भाई कह रहे थे, बीजेपी से बड़ी दोगली और हिपोक्रेटिकल पार्टी आपको इस मुल्क में नहीं मिलेगी। मुल्क छोड़िए, दुनिया में नहीं मिलेगी, पूरे यूनिवर्स में नहीं मिलेगा। मैं शब्दों का प्रयोग है, मैं इनको दोगला कहूंगा, खराब लगेगा। आपको नहीं कह रहा हूं, बीजेपी का दोगलापन जी मेरी आपत्ति है। आप भाजपा को दोगला कहूं, मैं कांग्रेस को जो है दोगली कहूं, उसको गालियां दूं, अच्छा लगेगा क्या? क्या बात है रूबिका जी, ये अभद्रता कर रहे हैं। मैं इनके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूंगा। यार मत करो, मैं आपको अभी जो है गालियां बकने लगूं, अभी उठ के भाग जाएंगे आप। गालियां मुझे भी बकना आता है और मैं आपको अच्छी गालियां दे सकता हूं। गाली का जी, मैंने हिपोक्रिटिकल का। आप दोगला कह रहे हैं, मैं आपको दोगला कहूं, आपको हरामी कहूं, अच्छा लगेगा क्या? अरे नहीं प्रेम शुक्ला जी, प्लीज डू नॉट, नो प्लीज इस तरीके के शब्दों का उपयोग प्लीज आप मेरे डिबेट शो में नहीं। ना प्लीज प्रेम शुक्ला जी नहीं, प्रेम शुक्ला जी नहीं, प्रेम शुक्ला जी प्लीज फॉर गॉड से नहीं। लेकिन इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए इन शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। मतलब इतने सालों में एक चीज तो मैंने कमाई है, प्रेम जी मैं आपकी आवाज डाउन कर रही हूँ, एक चीज तो कमाई है, वो ये कि कोई भी अपने शब्दों की मर्यादा को नहीं लांघेगा मेरे शो में। इस तरीके के शब्दों के प्रयोग पर बिल्कुल रोक है। प्रेम जी मुझे शब्द सिखा रही है। तहसीन पूनावाला ने अगर सर सुनिए, आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया और जो शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है।
अब मैं तहसीन को, प्रेम जी मैंने आवाज बंद की है, गुस्सा शांत कीजिए। नहीं प्रेम जी रुक जाइए एक सेकेंड। तहसीन पुनावाला, हिपोक्रिटिकल पार्टी है, टू फेस्ड पार्टी है, मैं अब भी बता रहा हूँ। प्रेम जी कुछ कह रहे हैं? प्रेम भाई, हाँ। प्रेम भाई ने कहा ये तरीका नहीं है, मैं आपका शो छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं प्रेम जी एक सेकंड, भेदभाव करती है, मैं कोई भेदभाव नहीं कर रही हूँ प्रेम जी। उन्होंने गाली दी, मैंने पहले कहा आप शब्द बक रहे हैं। कैसे गाली दी? मैं हिपोक्रिटिकल कह रहा हूँ। अरे सर आपने रोका नहीं सर, उनको। सुनिए मैं इनको जो है जिस तरह से कमीना, दोगला, इस तरह के शब्दों के प्रयोग सर दोगला और जो शब्द आपने कहा उसमें जमीन आसमान का अंतर है ना। और उन्होंने कहा मैं शब्द वापस लेता हूँ, उन्होंने कहा मैं शब्द वापस लेता हूँ। हरामी एक तरह का प्रेम शुक्ला जी उन्होंने कहा मैं शब्द, प्लीज गॉड से इन शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। वो कह रहे हैं मैं शब्दों को वापस लेता हूँ, क्या हम इसे यहाँ पे रोक दें? अब इसे यहाँ पर रोक दे। वो कह रहे हैं मैं शब्दों को वापस लेता हूँ, मैं शब्दों को वापस लेता हूँ। वो कह रहे हैं ना, चाहिए। हाँ अब वो कह रहे हैं कि वापस ले। मुझे मुख्य तौर पर यह कहना है जनता फैसला करेगी और जनता के फैसले से पहले यह कहना कि मैं फिर आ रहा हूं, एक बार मैं फिर आ रहा हूं एजेंडा फहराने या फिर से प्रधानमंत्री बनना, ये सरासर अहंकार है। इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक षड्यंत्र भी दिखता है, क्योंकि यहाँ महंगाई बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है और आप फेल हो गए हैं और कहते दोबारा आ रहा हूं। कैसे आ जाएंगे दोबारा भाई? देश की जनता आपको रिजेक्ट कर चुकी है, कैसे दोबारा आ जाएंगे आप? सुनिए अमीश भाई, हम तो कह रहे हैं कि अगली बार आप नहीं आ रहे, अगली बार विपक्ष की सरकार बन रही है। क्यों? क्योंकि आप पूरी तरह से फेल हो गए हैं बेरोजगारी को नियंत्रित करने में। 22 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। आप पूरी तरह से फेल हो गए हैं गरीबी और भुखमरी को नियंत्रित करने में। आप पूरी तरह से फेल हो गए महंगाई को नियंत्रित करने में। मणिपुर जैसा राज्य जल रहा और चुपचाप बांसुरी बजा रहे हैं आप। तो रुको जरा, सबर करो। संजय निरुपम महान है। इन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी को बारबाला कहा था 1998 में, और आज चाय वाला मानने के लिए तैयार नहीं। अब आपने इनके पास बारबाला के प्रमाण होते हैं, चाय वाला के प्रमाण नहीं होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र इनका संकट ऐसा है, प्रेम शुक्ला चाय वाला के तमाम प्रमाण होने के बावजूद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का परिवार जहां से आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी मां बहन की गाली दी है तुमने, ये पूरे सामना में छपा हुआ और तुमको शिवसेना से निकाल दिया गया। 1998 में आप ही ने संजय निरुपम, बदतमीजी मत आप करो, ही ने श्रीमती सोनिया गांधी को बारबाला लिखा और किसी ने नहीं कहा। मां बहन के ख्याल रखा करो। कौन से आश्रम में क्या क्या गलतियां की है तुमने? अरे आप ही ने लिखा, अपनी मां बहन का ख्याल नहीं था आपको, जब आप बारबाला लिख रहे थे। आपको अपनी मां बहन का कोई ख्याल ही नहीं रहा। मेरे ऊपर टिप्पणी आपको अपनी मां बहन का जरा भी ख्याल नहीं रहा। मैं जानता हूँ अपनी माता का कितना सम्मान करते हो। आप ही आदमी हो, आश्रम में क्या क्या आप ही ने बारबाला लिखा था ना, तो आप अपनी मां बहन का आपको ख्याल नहीं था। मैं उद्धृत करते रहा हूँ, मां बहन का ख्याल हो गया टिप्पणी करने का। नहीं मुझे लगता है बड़ा आप ही ने लिखा था, संजय निरुपम ने लिखा था। मैं तो आप ही मांग लीजिए अभी। मेरे लिए सम्मानित है के आश्रम का जो बाबा उसको मर्डर कर दिया तुमने। तुम्हारे ऊपर तो मर्डर का केस लगना चाहिए बे। कहां क्या बात कर रहे हो? तुम तो मर्डरर आदमी है। कैसी बात है? तुम्हारे जैसे मर्डरर आदमी को भेजा गरक हो गया क्या आदमी है तू? तू अपने आश्रम के बाबा का मर्डर करके उस पर कब्जा करके बैठ गया। आगे बताऊं?